मिलना है मिल जाएगा, कि जो मिलना है मिल जाएगा, जो किस्मत में लिखा है वो कहाँ जाएगा, कि जो मिलना है मिल जाएगा और जो किस्मत में लिखा है वो कहाँ जाएगा। और जिंदगी छोटी सी है मुस्कुराकर जी लो यारो, कि जिंदगी छोटी सी है मुस्कुराकर जी लो यारो, सब कुछ मिलने के बाद भी आखिर में यहीं रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक ज्योतिष ज्ञान का आपको भी बड़ा इंतजार रहता है और हमें भी इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं आचार्य डॉक्टर हेमंत यादव। आचार्य डॉक्टर हेमंत यादव जी का हम पहले नमस्कार करेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि आप हमें बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकाल रहे हैं। हमारे साथ साथ आप सबको भी बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालने वाले हैं और आज वही समस्या एक हम उनके सामने रखने वाले हैं। देखते हैं उस पर आपके कितने सॉल्यूशंस वो दे पाएंगे। सर, हम आज जो टॉपिक रखेंगे वो टॉपिक है जीवन में हर व्यक्ति को कुछ प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद विरासत में मिलनी होती है, उसके क्या योग होते हैं? अरे जी देखो, हर किसी की एक इच्छा होती है कि उसके पास में प्रॉपर्टी हो, अपना मकान हो, अपनी जमीन जायदाद हो, उसके बच्चों को भी आगे जो है जमीन जायदाद का सुख मिले जी। तो इसके अंदर हम पहले देखते हैं चौथा घर। जो कुंडली का चौथा घर होता है वो आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी है जी। आपकी जमीन जायदाद तो वहीं से ही निर्धारित की जाती है कि वो मिलेगी नहीं मिलेगी, कोर्ट कचहरी में होगा या सुख भाव में रहेगा, हमेशा कहीं दिक्कतों नहीं होंगी उसके साथ में, या फिर रेंटल प्रॉपर्टी भी वहीं से देखी जाती है। अच्छा। कि आदमी रेंट पर रहेगा। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि चौथे घर का अगर संबंध स्वराशि से हो, मतलब चौथे घर का मालिक चौथे घर में बैठा हो और कोई पाप पीड़ित ना हो, और जब उसकी दशा आएगी तो आपको अथाह भूमि का सुख देना शुरू कर देगी, ऑटोमेटिकली आपके पास में कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी आनी शुरू हो जाएगी जी। और कुंडली में मंगल को देखते हैं। मंगल भूमि पुत्र है, भूमि का कारक मंगल ही कहा गया है। तो इसके अंदर देखते हैं कि मंगल आपको कितनी प्रॉपर्टी दे सकता है। मंगल अगर अच्छा है, शुभ भाव के अंदर बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ में युक्ति बना के बैठा है, तो आपके पास में अथाह प्रॉपर्टी होने की जरूरत है। इसके साथ में वाहन भी जो है अथाह वाहन होने की जरूरत है। और वहीं अगर वो पाप ग्रहों के साथ है तो हमें भूमि में, जमीन जायदाद में या वाहन के अंदर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर, कुंडली देखकर क्या ये पता लगाया जा सकता है कि इनको जो प्रॉपर्टी है वो अपनी मेहनत से मिलेगी, विरासत में मिलेगी या अचानक से मिलेगी? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कुंडली का अगर चौथे घर का संबंध लगन से होता है तो इंसान अपनी सौ की मेहनत, अपने आप की मेहनत के साथ में प्रॉपर्टी बनाता है जी। लेकिन बनती जब जब देखो जब दशा आती है, जब ग्रह गोचर और दशा जो है मायने रखती है इसके अंदर। दशा के अंदर अगर चौथे घर का भाव अगर खुलता है या दशा के अंदर आता है तो आपका भूमि के योग बनने शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर सेकंड हाउस का शत्रुता देखें तो आपके कुटुंब के द्वारा आपको प्रॉपर्टी मिलने के योग बनती है। और वहीं अगर तीसरा घर देखें तो छोटे भाई बहन या तो मित्र द्वारा या अपने परिश्रम से जो है वहाँ पर भी आप देखते हैं बड़ी मेहनत से आप एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। चौथा घर भी जो होता है वो माँ के द्वारा एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक समृद्ध प्रॉपर्टी बनने के बनती है, माँ से अगर अच्छे संबंध है आपके तो। पंचम भाव होता है संतान का या आपकी बुद्धि, अपनी बुद्धि के द्वारा या संतान के भाग्य से भी जो है आपको प्रॉपर्टी मिलनी शुरू होती है। छठा घर होता है आपका ननिहाल। अच्छा। या कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी कलेश, कई लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है कि बहुत कलेश के बाद मिलती है जी। या ननिहाल की तरफ से उनको अच्छे संबंध होते हैं तो वहाँ से मिल जाती है। अष्टम भाव भी अचानक से, अच्छा, अचानक से किसी को कोई गिफ्ट दे गया या कहीं अचानक से प्रॉपर्टी मिल रही तो वो अष्टम भाव से देखते हैं। तो कुंडली के 12 भाव ये निर्धारित करते हैं कि जीवन में आपको जमीन का सुख, भूमि का सुख, घर का सुख कैसे बनेगा। ये हम कुंडली के 12 भाव से बता सकते हैं कि आपके भाग्य के अंदर आपको प्रॉपर्टी का सुख किसके द्वारा बनेगा। सर, बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, गांव देहात से आते हैं और यहाँ काम करते हैं। सर, वो काम के अलावा हम तक एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुँच पाते या कुछ नहीं कर पाते, तो उन्हें अपनी जीवन यापन करने के लिए काम के अलावा और प्रॉपर्टी बनाने के लिए साथ साथ क्या रेमेडीज करते रहना चाहिए, क्या पूजा पाठ करते रहना चाहिए? सबसे पहले तो आ रहा है जी किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, ऐसे लोग
और उससे अगर संपर्क करें कि भाई हमें जो है इस तरह की जो समस्या आ रही है भूमि संबंधित, वो कैसे करें। कुंडली के अंदर मंगल ठीक करिए जी। चौथे घर को ठीक करिए, अच्छा। गुरु को ठीक करिए। जब ये कुछ ग्रह आपके ठीक होने शुरू होंगे तो आपको प्रॉपर्टी का सुख अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके नॉर्मली उपाय होते हैं, आप जिस विद्वान के पास जाएंगे वो आपको बता देगा कि आपको ये उपाय करना है। और भगवान ने चाहा, देखो कई लोगों के घर बने आज तक हमसे राय लेके, और कई उनके विवाद भी खत्म हुए हैं, प्रॉपर्टी के भी चल रहे थे। तो भगवान ने चाहा तो सबका ठीक ही होगा। सर एक और प्रश्न है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाती है विरासत में या वो खरीद लेते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी देख के या कुंडली में उस प्रॉपर्टी के भाव या कुछ ग्रह देख के ये बताया जा सकता है वो प्रॉपर्टी उसके लिए शुभ है या अशुभ है? हाँ, अगर मान लो कि हमें कोई गिफ्टेड प्रॉपर्टी मिली है, और मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि गिफ्टेड प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी लोग सुख नहीं ले पाते जी। तो वहाँ पर जैसे कुछ अष्टम भाव से मिल रही है गिफ्टेड प्रॉपर्टी, तो अष्टम भाव हमारा एक अशुभ भाव भी होता है। अच्छा। ये तंत्र मंत्र का भी हिसाब किताब होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी वहीं से देखते हैं हम, लंबी बीमारियां भी वहीं से देखते हैं। तो पहले आप वो देख लीजिए आपका अष्टम भाव शुभ तो है, या हमें किसी भी व्यक्ति से, हमारे रिश्तेदार से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, तो हमें ये देखना चाहिए कि आगे चल के कहीं उसमें दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर द्वारा जो है अपना ज्योतिषाचार्य द्वारा अपनी रेमेडी करवाएं, उसका शुभ जो है आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सर बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा रहती है कि मुझे इस तरह का मकान बनाना है या इस तरह की प्रॉपर्टी, या वो किसी प्रॉपर्टी के लिए कोशिश भी कर रहे होते हैं। ऐसे में ज्योतिष उन्हें क्या कहता है कि उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए वो क्या उपाय करें, क्या करें जिससे कि वो आसानी से उन्हें मिल जाए? देखो अरे जी, मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि प्रॉपर्टी तो मिल जाती है, लेकिन साथ में क्या होता है कि कलेश भी साथ आती है। अच्छा। अब कहीं किसी आदमी ने अपनी बड़ी मेहनत की कमाई से कुछ मकान खरीदा और उसके बाद में मालूम पड़ा कि वो मकान पहले बिका हुआ था और जिसके पास बिका हुआ था उसने उस पर केस कर दिया। अब या फिर उस घर में जाके बीमारियां आनी शुरू हो गई, या उस घर में आने के बाद में अकाल मृत्यु योग शुरू हो गए। तो भूमि आपको बताती है कि वो आपके लिए कितनी शुभ है कितनी अशुभ है, ये आपकी कुंडली डिसाइड करती है। आप जब पैदा हुए थे तो अपनी किस्मत लेके पैदा हुए थे। अच्छा। तो उसके अंदर सब कुछ लिखा था कि आप जो करेंगे वो आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, या आपको इजी मिल जाएगा सब कुछ या बड़ी स्ट्रगल के बाद मिलेगा। तो वो कुंडली के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद में उसके उपाय करे जाते हैं। जब उपाय करोगे तो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। आप कोई आदमी बीमार पड़ता है, अगर वो दवाई नहीं खाएगा तो वो कैसे ठीक होगा? ठीक होने के लिए दवाई तो खानी पड़ेगी। जी जी। तो देखिए आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझने वाली हैं। अगर आपके जीवन में प्रॉपर्टी नहीं है तो इस वीडियो के बाद हो सकता है आपकी भी कोई अपना घर हो, अपना मकान हो, अपनी जमीन जायदाद की हो। सर एक और प्रश्न लेना चाहूँगा कि कुंडली देख के पता लगा कि उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के बगैर काम भी नहीं चलने वाला, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पत्नी, बेटे, बेटी, ऐसे में कुंडली के थ्रू प्रॉपर्टी ली जा सकती है? अरे जी, होता क्या है, हम देखते हैं भाई, देखो घर का सुख सबको चाहिए जी, लेकिन अगर किसी कुंडली के अंदर चौथे घर का संबंध, जैसे मैंने बताया कि चौथे घर का जो मालिक है उसमें चौथे घर में पाप ग्रह हो, चौथे घर के मालिक के साथ में पाप ग्रह बैठे हों, या वो 6, 8, 12 में जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी उसके भाग में नहीं हो पाती है। राहु बैठ गया चौथे घर के अंदर तो बड़ा लंबा किराए का सब पता बन जाता है ऐसे लोगों का, या प्रॉपर्टी मिलती भी है तो उसका सुख नहीं ले पाते, प्रॉपर्टी में अड़चने बहुत सारी आती हैं। तो इसके अंदर क्या करा जाता है, आपकी किस्मत में नहीं है तो हम घर के अंदर से किसी को देखते हैं, वाइफ के भाग्य से भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बेटा बेटी इसके भाग से भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, भाई बहन जिसके भी भाग से आपको मकान मिलने के योग होते हैं, और वो आपकी कुंडली में आ जाता है कि आपको इसके द्वारा जो है प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा और इसके भाग्य से जो है आपको कुछ मिलेगा, तो हम उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। एक और प्रश्न होगा सर कि प्रॉपर्टी लेते समय, मान लिया पैसे भी हैं, फंड है या प्रॉपर्टी मिलने वाली है, लेते समय क्या ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉपर्टी को फले? कोई भी जमीन होती है, सबसे पहले आप जब भी लेते हैं उसको, अब तो फ्लैट का सिस्टम हो गया, लेकिन आप अगर जड़ से लेते हैं तो उस ज़मीन में गड्ढा कर दीजिए आप 1.5 फुट के आसपास, 1.5 फुट 2 फुट गड्ढा करने के बाद में उसमें पानी भर दीजिए, और उसके 2-3 घंटे बाद अगर देखेंगे, अगर वो पूरा पानी सूख जाए उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आपके लिए अशुभ है। अगर पानी उसके अंदर बसता है थोड़ा,
आधा बचता है, थोड़ा बचता है, तो या ज़्यादा बचता है, तो प्रॉपर्टी उतनी शुभदायक होती है। और जो मिट्टी बची है, आप उसको मिट्टी को भरेंगे उसके अंदर, तो भरने के बाद भी अगर मिट्टी बच जाती है तो समझ लीजिए वो घर आपको काफ़ी अच्छा फलेगा। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि यूनिक है और बड़ी आसानी से करके भी देखा जा सकता है, क्योंकि जीवन में प्रॉपर्टी लेना एक ही बार हो पाता है और बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जीवन की सारी संपत्ति उसमें चली जाती है। सर, एक और प्रश्न लेना चाहूँगा कि अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो प्रॉपर्टी लेके, कई बार भाइयों में चलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी पे चलता है, या कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदते हैं जहाँ डिस्प्यूट साथ में आ जाता है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ज्योतिष क्या कहता है, क्या करना चाहिए? हाँ, पहले ये देखा जाता है कि किस वजह से जो है, किस रिलेशन की वजह से इसमें डिस्प्यूट पड़ रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर ब्रदर की वजह से है तो उसका उपाय अलग होता है। अच्छा। बहन की वजह से है, दादा दादी की वजह से है, माता पिता की वजह से है, पत्नी के द्वारा भी है, संतान के द्वारा है, या किसी फ्रेंड सर्कल या पार्टनरशिप के द्वारा भी अगर स्थिति होती है, तो इन सबके अलग अलग हिसाब किताब होते हैं। लेकिन जब भी चौथा भाव पीड़ित होगा तो प्रॉपर्टी के अंदर उसकी अंतरदशा दशा के अंदर आके बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। तो आप जो ग्रह खराब होता है हम उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है। शुद्ध जैसे दान कर दिया कुछ, या कुछ पूजा पाठ करा ली, तो जब वो ग्रह ठीक होना शुरू हो जाता है तो आपकी वो समस्या ठीक होनी शुरू हो जाती है और उसका निदान भी जाता है आपको। अच्छा, बहुत सारी अच्छी बातें सुनी सर। अंत में हमारे दर्शकों को, उन दर्शकों को जो प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उनकी जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी उनकी जिंदगी में आए? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कत होती है तो सबसे पहले अपना मंगल ठीक करिए, और चौथे घर का जो स्वामी बनता है आपकी कुंडली के अंदर, उसकी आराधना करनी शुरू कर दी, पूजा पाठ करने शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख बनना शुरू हो जाएगा। अगर चौथे घर के ऊपर शुभ ग्रह देख रहे हैं, गुरु भी देख रहा है या चौथे घर का स्वामी देख रहा है, अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपके पास में बेअताशा प्रॉपर्टी होने के योग्य, बहुत प्रॉपर्टी बनेगी। अगर ये ग्रह कहीं खराब होते हैं तो समझ लेना आपको प्रॉपर्टी लेने में अड़चनें होती हैं। अगर आपने ले ली तो आप उसका सुख अच्छी तरह नहीं ले पाते। कहीं मैंने ऐसा देखा है कि हम वास्तु करने गए कि किसी ने बड़ी मेहनत से घर दिया, लेकिन उस घर में पहुँचते साथ ही एक आधी डेथ हो गई, और फिर उसके बाद में वो लोग फाइनेंशियली बड़े लॉस में आने शुरू हुए। तो प्रॉपर्टी लेते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा इसकी कोई रेमेडी नहीं है। यहाँ पर कैंसर की उत्पत्ति होती है, घर के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट रहती है, और कहीं ना कहीं धन का जो सोर्स है वो आपका मंदा होना शुरू हो जाएगा, आपको काम धंधे में दिक्कत आनी शुरू होगी, घर के लोगों की आपसे सलाह नहीं बन पाएगी, और इसी तरह की बहुत सारी समस्या होती है जो वास्तु के हिसाब से कुंडली में दिखती है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। आपके प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन समय की पाबंदी है और समय की कमी की वजह से मैं सारे प्रश्न तो आज नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आपको लगता है आपका कोई प्रश्न रह गया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज करें, कॉल करें। हम आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आचार्य डॉक्टर हेमंत यादव जी से पूछकर आपको बताएं कि आपकी समस्या को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बने रहने के लिए। आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो बड़े चलो न्यूज पर प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम को देखते रहें। यहीं पर ये खास एपिसोड मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, और बड़े चलो।